नमस्कार। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसी प्रार्थना के साथ, लोक कल्याण के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो अभी ही जो हमारे पर्व आते हैं, जो हमारे त्योहार आते हैं, त्योहार हमें तारने के लिए आते हैं, पर्व हमें पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो अभी हाल में ही हम होली का त्योहार मनाए, तो हम थोड़ा सा होली के त्योहार के बारे में विचार करते हैं कि होली का आखिर मतलब क्या होता है। हमने मना तो लिया, हमने रंग भी तो खेल लिया, हमने सब कुछ कर लिया, पकवान भी खा लिए, अच्छे अच्छे मिष्ठान भी खा लिए, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो होली के विषय में जो एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक हिरण्यकश्यप था, एक प्रहलाद था, एक होलिका थी। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हर एक बच्चे को उसकी नानी दादी, उसके घर परिवार वाले सब उसको कहानी सुना देते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है? एक कहानी के पीछे एक पूरा जीवन जुड़ा हुआ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई हमें सीख मिलती है, उस सीख जुड़ी हुई होती है। तो जैसे विचार क्रांति, विचार का मतलब होता है श्रेष्ठ उत्तम विचार। हमारे जीवन को बनाने वाले, जो हमारा जीवन बनता है वो हमारे विचारों से ही बनता है। तो इस होली के त्योहार में, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे अभी उससे पहले हमने शिवरात्रि का त्योहार मनाया, पूरी रात जगे, उपवास किया, पूजा किया, पाठ किया, लेकिन एक दिन वो जो त्योहार है वो एक अलार्म की तरह हो जाते हैं। जैसे एक आप सुबह अलार्म लगाते हैं और उस अलार्म बजता है वो आपको जगाने के लिए, और लेकिन हम क्या करते हैं कि उस अलार्म को बंद करके सो भी जाते हैं। या कि अगर हमें जागने की तीव्र इच्छा होती है, हमारा संकल्प जागने का होता है, हमारे विचार, हमारा संकल्प अगर उत्तम होता है, तो हम उसी अलार्म से जग भी जाते हैं और हम जगे रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम उस अलार्म को बंद करके सो भी जाते हैं। तो वैसे ही ये त्योहार आते हैं हमारे जीवन में। तो ये जैसे अलार्म, सुबह का अलार्म होता है, हम घड़ी में अलार्म लगाते हैं, फोन में अलार्म लगाते हैं, और हम एक समय वो होता है जो हम जग जाते हैं, और जग करके हम अपने पुरुषार्थ में, हम अपने कार्यों में, हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाते हैं। और एक समय वो होता है कि अलार्म बजता रह जाता है और हम उसको बंद करके हम दोबारा सो जाते हैं। तो ये जो हमारे पर्व होते हैं, जो ये हमारे त्योहार आते हैं, तो ये हमें जगाने के लिए आते हैं। हम जीवन में हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो सब कुछ सोया हुआ होता है। लेकिन बाहर के जो माहौल में, हम रोजमर्रा की दिनचर्या में, हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने आप में, अपने आप को ध्यान देने में हम समय नहीं लगाते, हम अपने विचारों को देखने में समय नहीं लगाते, हम अपनी पवित्रता में समय नहीं लगाते। तो जैसे होली का अर्थ होता है होली, होली मतलब पवित्रता, प्योरिटी। तो जो होली है, इसमें रंग का मतलब होता है, पहले एक दिन आती है, दो होलियां मनाते हैं हम। एक होली वो जलाने वाली आती है। तो जलाने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर के जो भी कचरा है, पहले तो हम बाहर का कचरा जलाते हैं, जो हमारे घर में हमारे फटे पुराने कपड़े होते हैं और किसी प्रकार कोई कचरा होता है, वो सब हम बाहर सफाई करके हम उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं। तो जो बाहर की शुचिता है, बाहर की शुद्धता है, वो बाहर की शुद्धता के बाद फिर हमें अंदर की शुद्धता भी करनी चाहिए। हमें उसके लिए भी, जैसे हम हर काम के लिए समय देते हैं, हम प्रतिदिन खाने के लिए समय देते हैं, कितने भी कार्य में व्यस्त हो, लेकिन हम कार्यों को करते करते कहीं ना कहीं हम खाने के लिए समय चाहे 2 मिनट ही निकालें, हम निकाल लेते हैं। तो वैसे ही
हमें पता है कि खाना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम तो वैसे ही सोना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। खाना सोना ही हम कभी नहीं छोड़ते, बाकी चाहे सारे काम छोड़ दें, हर दिन करते हैं इन दो कामों को तो अवश्य ही करते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में, हमारे मन में ये बैठ जाए कि अपने आप को देखना भी, अपने आप पर विचार करना भी, अपने आप की शुद्धता करना भी, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम ध्यान नहीं दे पाते तो ये हमारे त्योहार हमें जगाते रहते हैं, ये अलार्म का काम करते हैं। तो हम इस होली के त्योहार से, शिवरात्रि के त्योहार से, दीपावली के त्योहार से हम सबसे सीखें। तो जैसे हम होली के त्योहार पर विचार कर रहे हैं, तो होली का मतलब होता है पवित्रता। तो बाहर की शुद्धता, अंदर की शुद्धता, हम जब शुद्धता पूर्वक काम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत उन्नति होती है, हम जीवन में बहुत उन्नत कर पाते हैं और हम अपने जीवन में बहुत आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो जैसे होली का मतलब पवित्रता हुआ, होली का मतलब हुआ, होली के हम 3 अर्थ ले सकते हैं। एक तो होली मतलब पवित्रता, प्योरिटी, हमारे व्यवहार में पवित्रता, हमारे आचरण में पवित्रता, हमारे संस्कारों में पवित्रता, हमारे जीवन में पवित्रता। पवित्रता ही जीवन है। हम अपने संपूर्ण जीवन को पवित्रता से भर लें, अपने मन में पवित्रता से भरपूर कर लें। दूसरा अर्थ हम ले होली, यानी कि जो बीत गया वो हो गया। होली, जो हो चुका वो हो चुका। यानी कि हम अगर किसी से द्वेष भावना, ईर्ष्या, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, कुछ भी गलत काम आज तक हमने किया वो हो लिया, उसके बाद अब हम यहाँ से उसको जला दें, उसको खत्म कर दें, उसको भूल जाएं। तो इस होली, जो भी किसी व्यक्ति, हम सबको ये साथ परस्पर मिल करके चले। और होली पास्ट इज पास्ट, जो हो गया तो हो गया, हो गया सो हो गया। तो हम इन होली के अर्थों को समझते हुए अपने जीवन में हम अच्छा आचरण करें, आनंद से हम अपने जीवन को भरें। तो जो ये कहानी प्रचलित है, जो कहानी हम सुनते आ रहे हैं, हिरण्यकश्यप, होलिका, प्रहलाद, हम थोड़ा सा ये क्या है, ये हमारे जीवन से इनका क्या लेना देना है, ये क्या मैटर है इसका, हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है, हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो हिरण्यकश्यप का मतलब होता है, हिरण्य मतलब होता है सोना, हिरण्य गर्भ, पृथ्वी को भी हिरण्य गर्भ कहा गया है, भगवान को भी हिरण्य गर्भ कहा गया है कि उसके हिरण्य गर्भ में, गर्भ मैंने उसके गर्भ में, हिरण्य माने धन है, संपदा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। तो जो हिरण्यकश्यप मतलब कि जो बाहर की संपदा से, जो बाहर की सुख सुविधाओं से, बाहर की संपत्ति से, बाहर की तेजस्विता से, जो भौतिक, एक अभ्युदय एक निश्रेयस, तो अभ्युदय से वो अपने तप से, कहा जाता है कि वो अपने तप से उसने इतना वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसको कोई मार नहीं सकता, मृत्युंजयी का वरदान उसने प्राप्त कर लिया था। तो उसने अपने तप से बाहर की चीजों को अर्जित कर लिया था, उसने अपने पुरुषार्थ से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो हमारे भी जीवन में जो ये सब धन संपदा जो हम ग्रहण करते हैं, जब हम कमाते हैं, कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, लेकिन उस कमाने के पीछे, उस धन को कमाने के पीछे हमारी जो इंटेंशन होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस धन को हम कमा रहे हैं तो वो क्या किसी की बददुआ से तो नहीं आ रहा, जिस धन को हम कमा रहे हैं वो किसी की हिंसा से तो नहीं आ रहा, अगर जिस धन को हम अपने घर पे लेके आ रहे हैं उस धन से कोई दुखी तो नहीं हो रहा, किसी की हाय तो नहीं लग रही। अगर हम इन सब को ध्यान में रखते हुए, अगर हम उनकी दुआओं के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ अगर हम धन कमा रहे हैं तो हमें धन कमाना चाहिए। कोई दरिद्रता, कोई आध्यात्मिकता नहीं होती, दरिद्रता कोई सन्यास नहीं होता, दरिद्रता कोई हमारी बहुत बड़ी पहचान नहीं होती।
हमें धन कमाना चाहिए और खूब पुरुषार्थ के साथ धन कमाना चाहिए। चाहे विद्या का धन हो, चाहे अर्थ का धन हो, हर प्रकार के अर्थ से हमें अर्जित होना चाहिए, हमें अर्जन करना चाहिए। लेकिन उस धन के पीछे किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, उस धन के पीछे किसी की हाय नहीं होनी चाहिए, उस धन के पीछे किसी की पीड़ा, दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे हम भोजन ही करते हैं तो जो मीट, मछली इत्यादि, जो मांस इत्यादि का भोजन करते हैं, जो सेवन करते हैं, उसके पीछे, उस आपके भोजन में, उस थाली में आपके किसी न किसी का दर्द होता है, उस पशु पक्षी का दर्द होता है, हिंसा होती है। उस हिंसा को आप खा रहे हैं, उस दर्द को आप खा रहे हैं, उसकी आह को खा रहे हैं। अगर आपने किसी को मारा है, काटा है, काट करके खा रहे हैं, तो आपका वही, अगर आपने, जैसे खेत में एक बीज डालते हैं तो एक बीज से वो कम से कम सैकड़ों बीज उत्पन्न होते हैं, तो वैसे ही अगर हम एक काम करते हैं तो उसका हमें सैकड़ों उसका कर्म भुगतना पड़ता है। तो अगर आपने किसी को एक बार भी काट करके खाया, किसी पशु पक्षी को आपने हिंसा करके खाया, तो आपको जीवन में देखना, भगवान आपको उसका कई गुना आपको लोग काट करके खाएंगे। तो अगर हम किसी की हिंसा करके अगर खाते हैं, हमारा भोजन भी अगर किसी हिंसात्मक होता है, तो हमारे जीवन में जा करके वो हमारी उन्नति नहीं करेगा। उससे हमारे, जैसा कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी आपकी वाणी। तो जो लोगों की ये कहावत कही गई है, ये बिल्कुल सत्य कही गई है। इन कहावत के पीछे जीवन का पूरा दृष्टांत जुड़ा हुआ होता है, पूरा दृश्य जुड़ा हुआ होता है। तो हम ये होली का त्योहार बिल्कुल पवित्रता के साथ अपने जीवन को आगे जीने का विचार करें। इस विचार क्रांति में हम यही विचार करें कि हम अपने जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं, हम अपने विचारों को कैसे पवित्र कर सकते हैं। अगर जिसका विचार पवित्र हो जाएगा, उसका संपूर्ण जीवन पवित्र हो जाएगा। और जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं सुख के लिए तो करते हैं, लेकिन उस सुख के पीछे हमारी इंटेंशन गलत होती है, हमारे विचार गलत होते हैं, हमारा सोच गलत होता है, हमारा व्यवहार गलत हो जाते हैं, हमारे संस्कार गलत पड़ जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप का मतलब है कि बाहर की संपदा, सोना चांदी से लदा होना, बाहर के भौतिक सुख सुविधाओं से लदे होना। लेकिन आजकल की कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर हमारे पास धन बहुत है तो बाकी हमें सेहत की क्या आवश्यकता, बाकी हमें रिश्तेदारों की क्या आवश्यकता, हमें संबंधों की क्या आवश्यकता, हमें व्यवहार की क्या आवश्यकता, हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल धन से सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन ये कतई सही नहीं है। अगर आपके पास धन है तो केवल एकमात्र है चीज, वो केवल धन से आप न स्वास्थ्य पा सकते, केवल धन से ना आप संस्कार पा सकते, केवल धन से ना आप केवल संबंध पा सकते। सबके लिए समय लगाना पड़ता है। आप धन भी आपके पास हो, लेकिन आपको अपने विचारों को, अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अपने विचारों को, अपने संबंधों को सही रखने के लिए संबंधों को समय देना होगा। अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए शरीर को समय देना होगा। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा गांठ बांधने, 1 घंटा इस शरीर को खूब योग से, ध्यान से, तप से, प्राणायाम से तपाना होगा। नहीं तो हर एक मनुष्य के शरीर में कुछ न कुछ बीमारियां अवश्य होती हैं, हर एक बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर जिस भी बीमारी का आलंबन मिल जाता है वो बीमारी प्रकट हो जाती है। तो हर मनुष्य के अंदर सभी बीमारियां होने की संभावना है। तो उन बीमारियों को हम आश्रय ना दें, उसके लिए हमें 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे कितना भी हमारे पास धन है, हम अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हमारे धन से हम लदे हुए हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपका धन नहीं बना सकता। आपको स्वास्थ्य बनाने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छी आपको डाइट लेनी होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। योग से, प्राणायाम से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा। आपका मन अच्छा होगा तो सब कुछ, सारे आपके व्यवहार, आपके संबंध, सब कुछ अच्छे होंगे। तो धन से केवल सब कुछ नहीं पाया जा सकता।
सब कुछ को पाने के लिए सब कुछ में समय लगाना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल सभी में समय लगाते रहो और आप धन अपने पुरुषार्थ मत करो। तो हर चीज में पुरुषार्थ करना है, हर एक सभी क्षेत्रों से हमें आगे बढ़ना है, किसी एक क्षेत्र से नहीं। तो सभी क्षेत्रों से तो हमारा भोजन भी, हमारा पानी भी, हमारे विचार भी सब पवित्र हों। तो हिरण्यकश्यप यानी कि सोने से लदा हुआ, सोने की खदान, सोने का यानी कि बाहरी भौतिक संपत्ति का हमारे जीवन में वैभव होना। फिर होलिका, होलिका का क्या मतलब है कि जो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए दूसरे का बुरा करना। होलिका का क्या मकसद था कि मैं प्रहलाद को लेकर के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो हम में से कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। हमें पता होता है कि हम जो करने जा रहे हैं उससे दूसरे का बुरा होने वाला है। हम जो करने जा रहे हैं, हम जो झूठ बोलने जा रहे हैं, हम चालाकी करने जा रहे हैं, हम जो कुछ भी अपने जीवन से दूसरों का नुकसान करने जा रहे हैं, तो उससे हम भले बाहर कुछ दिखाएं, हम झूठ बोले, लेकिन उसके पीछे जो हमारा इंटेंशन होता है वो दूसरे का बुरा करना होता है, दूसरे को नष्ट करना होता है। तो जो हमारा इंटेंशन होता है पीछे का कि दूसरे का, हम मुंह में तो मुख में राम बगल में छुरी जो काम हम करते हैं कि हम बाहर तो अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे का बुरा करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए जो हम झूठ बोल देते हैं, जो हम दूसरों से शिकायत करने लग जाते हैं, जो हम दूसरों का बुरा करने लग जाते हैं, हम ढेर सारे बकवास करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है हमें कि हम अपने आप को बचाने के लिए, हम दूसरे का नीचा दिखाने के लिए, हम दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ बकवास, कुछ ना कुछ फालतू की बातें हम बोलने लग जाते हैं। हम अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का बुरा करने लग जाते हैं। तो वो होलिका का मतलब था कि वो होलिका अपने आप को बचाने के लिए उस प्रहलाद को गोदी में लेकर के उसको जलाना चाह रही थी। लेकिन प्रहलाद का मतलब क्या है, इसको ध्यान से हम समझे अपने जीवन में। प्रहलाद कहीं पे भी बैठा हो, वो होलिका की गोद में बैठा था जलने के लिए, उसको जलाने के लिए बैठाया गया था। लेकिन वो बैठा किस इंटेंशन से था, उसका विचार क्या था? वो परमात्मा से, वो भगवान से, वो अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ था। वो ईश्वर से जुड़ा हुआ था, वो भगवान से जुड़ा हुआ था, वो भगवान की भक्ति करता था। वो भगवान का नाम लेकर के कि मैं केवल आपका प्रहलाद, यानी कि मतलब भगवान का की औलाद, भगवान की संतान। तो जब हम भगवान की संतान हैं तो हमारे अंदर भगवान जैसे गुण होने चाहिए ना। हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया पलट जाए, लेकिन अगर हम भगवान के आश्रय में हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देगा। और वो दृढ़ विश्वास प्रहलाद की तरह होना चाहिए। मन में शंका नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन में, जिस दिन हमारे मन में, जिस दिन हमारे अंदर छिपी हुई चेतना में हम जागृत हो जाएं कि हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके आश्रय में रह रहे हैं, तो फिर उस दिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो हिरण्यकश्यप आ जाए, चाहे वो होलिका आ जाए, चाहे हमें कोई जला दे, चाहे कोई हमारा सब कुछ बिगाड़ दे, अपने भले के लिए सब कुछ हमारा बिगाड़ दे, लेकिन हमारा बिगड़ने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि हमारा रक्षक परमात्मा है, हमारा रक्षक भगवान है, हमें भगवान के आश्रय में हम हैं। जब हमें ऐसे विश्वास हो जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। तो हम भगवान के आश्रय में उस पर विश्वास करते हुए, उसकी अपनी संतान मानते हुए कि हम उसकी संतान हैं, तो जब हम ऐसे हम अपने अंदर विचार करेंगे,
जब हम अपने अंदर ऐसी चेतना को जगाएंगे, जब हम अपने अंदर इस दृढ़ संकल्प को रखेंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम फिर अपने कामों में, अपने कर्तव्य में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी भगवान राम से लेकर के, भगवान कृष्ण से लेकर के, और हमारे जितने भी गुरु आज के वर्तमान में हमारे परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री, ये एक सभी एक भगवान के पूर्ण आश्रय में रहते हैं। भगवान का सब कुछ समझते हुए करते हैं। अपना कर्तापन का भाव न रखते हुए कि मैं सब कुछ करता हूँ, इस भाव को न रखते हुए सब कुछ भगवान के नाते करते हैं। तो क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। जब एक कोई साधारण सा एक परिवार होता है, अगर उसके बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि ये उनकी संतान है, ये उनके बच्चे हैं, ये तो उनके माता पिता कैसे हैं। लेकिन ये बच्चे तो बिल्कुल भी विपरीत है। क्यों? क्योंकि माता पिता के संस्कार, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, उनके कर्तव्य करने के गुण बच्चों में आते हैं, उनके संस्कार बच्चों में आते हैं। तो हम अगर अपने पूर्ण आत्मा से, हम अपने पूर्ण दृढ़ता से, हम अपने पूर्ण संकल्प से अगर हम ईश्वर का संतान मान लें, तो ये सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। हर एक एक कण, एक एक तिनके से लेकर के एक पूरी ब्रह्मांड तक परमपिता परमात्मा ईश्वर का एक अनादि शक्ति का बनाया हुआ, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का बनाया हुआ। अब महसूस करके देखो अपने जीवन में, आपको हर पल उसकी अनुभूति महसूस होगी। मैं तो कभी कभी ऐसे महसूस करती हूँ जैसे कभी कोई अलार्म मैंने लगाया, मुझे 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, कभी कहीं ज्यादा निकलना होता है, शिविर में कहीं जाना होता है, तो देर से भी सोए, 11-12 बजे भी कभी बज जाए सोने में, लेकिन ऐसे अलार्म नहीं बजा, फिर भी अचानक से नींद खुल जाती है, ऐसे लगा किसी ने उठा दिया, और हम उठ जाते हैं। देखते हैं तो हमारा फिक्स समय होता है, जो जिस समय हम उठने के लिए हम सोए हुए होते हैं। तो वो कौन है उठाने वाला? आपको हर एक क्षण, आपको हर एक समय में आपका मार्गदर्शन करने वाला वो कौन है? वो ईश्वर ही है। आप उसको महसूस करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। आप उसके आश्रय में तो रह करके देखो, आपको बहुत सुख मिलेगा। आप आनंद से, आप सुख से इतने भर जाओगे कि उसके जैसा सुख किसी बाहरी पदार्थों में नहीं मिलने वाला आपको। इन इंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से जो आप सुख का भोग करते हो, उससे नहीं मिलने वाला। जो सुख आपके अंदर आत्मा से मिलेगा, वो आपके बाहरी पदार्थों से नहीं मिलने वाला। तो जैसे प्रहलाद भगवान के आश्रय में होकर के वो अग्नि में जलने के लिए बैठ गया, लेकिन वो जला नहीं, वैसे ही हम अपने जीवन में हम इससे सीखें, इस कहानी से हम अपने जीवन में उतारें कि सब कुछ बाहर से हमें नहीं मिलने वाला। सब कुछ हमें तृप्ति, हमें अनुभूति, हमें सुख, हमें आनंद, ये बाहर के पदार्थों में नहीं मिलने वाला। ये तो केवल एक साधन है, केवल उपयोग करने के लिए है, ये केवल व्यवहार करने के लिए है। ना हमें सुख, ना संबंधों में मिलने वाला, वो केवल एक परंपरा को निभाने के लिए है। जो वास्तविक सुख है, जो रियलिटी है, वो तो केवल आत्मा और परमात्मा की है, जो हमारी और हमारे पिता परमात्मा की है, हमारे साथ जो भगवान की है। उसी में आनंद है, उसी में तृप्ति है, उसी में सुख है। बाकी इस सृष्टि का ऐसा नहीं कि हमें सब इसको त्यागना है, इसको छोड़ना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसको भगवान के नाते, इसको ईश्वर के नाते, इसको अपने ऋषियों, इससे अपने महापुरुषों की परंपरा को आगे, उनके संकल्पों को बढ़ाने के लिए, इस जितने भी सृष्टि पर जीव जंतु, मनुष्य से लेकर के सभी प्राणी हैं, उनकी सेवा करना, लेकिन परमात्मा के नाते सेवा सबकी करना, प्रेम केवल परमात्मा से करना। अटूट प्रेम केवल परमात्मा से होने चाहिए। दया भाव सबके, दयालुता सबके पास होनी चाहिए, सबके प्रति, चाहे छोटा सा पौधा हो, चाहे छोटा सा कीड़ा हो, चाहे एक छोटा सा पक्षी हो, या चाहे मनुष्य हो, सभी के प्रति। तो हम आज की इस विचार क्रांति में
हम अपने जीवन में जितना भी हम पुरुषार्थ करें वो सब कुछ भगवान के नाते करें, वो हम भगवान के लिए करें और उसका करते हुए हम पुरुषार्थ करें। हम हर अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हुए हम भौतिक पुरुषार्थ भी करें, आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करें, हम सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ भगवान के नाते करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसी भावना के साथ सभी निरोगी रहे, सभी सुखी रहे, सभी संतुष्ट रहे। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो परिवार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे लिए बाजार नहीं है। हम अपने विचारों को सबके प्रति श्रेष्ठ बनाएं। ओम प्रणाम।